हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन, जिसमें हम आपको आज ये फ्लावर डिज़ाइन बनाना बताएंगे। 2 कलर का ये डिज़ाइन है और ये बनाने में बहुत ही आसान है। देखने में ये जितना सुंदर लग रहा है, बनाने में उतना ही इजी है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले डिज़ाइन की वीडियो भी आपको ईजीली अवेलेबल हो जाए। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे डिज़ाइन की पहली सिलाई है और पहली जो सिलाई है वो हम उल्टी तरफ से डाल रहे हैं। देखिए, ये हमारे डिज़ाइन की उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। तो उल्टी साइड से हम इसकी पहली सिलाई डालेंगे और पहली सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है, सारी सिलाई को सीधा सीधा बुनते जाना है। तो इस पहली सिलाई को हम बुन लेते हैं। इसको हम सीधा बुनेंगे। इसमें हमें फंदे लेने हैं 6 के मल्टीपल में, जैसे कि 12, 18, 24, 30, 36, 42, इस तरह से हमें इसमें फंदे लेने हैं। और जितने भी हम फंदे लेंगे 6 के मल्टीपल में, उससे एक ज़्यादा हम इसमें एक और फंदा उसमें प्लस कर लेंगे। जैसे कि अगर हमें 24 फंदे लेने हैं तो हम इसमें 25 डाल देंगे, और अगर हम 30 फंदे ले रहे हैं 6 के मल्टीपल में तो हम इसमें 31 फंदे डालेंगे। तो ये मैंने 24 + 1 25 फंदे इसमें डाले हुए हैं और 25 फंदों में हम इस डिज़ाइन को आपको डालकर दिखा रहे हैं। तो इसमें आपको जितना भी बड़ा आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके हिसाब से आप 6 के मल्टीपल में फंदे डाल लीजिए और एक उसमें एक्स्ट्रा आपको और डालना है। ये देखिए, पहली सिलाई सीधी सीधी करके हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसमें ये फ्लावर्स बनाने हैं। तो फ्लावर्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, येलो कलर से हम फ्लावर बना रहे हैं तो हम येलो कलर का यूज़ करेंगे। पहला जो फंदा है हमारा, जो मैरून कलर का पहला फंदा है, इसे हम बिना बुने निकालेंगे। ऐसे ही बिना बुने, देखिए निकाल लिया हमने। उसके बाद जो दूसरा फंदा है इसका, उसको हम येलो कलर से बुनेंगे 2 बार ऊन लपेटते हुए। देखिए, एक बार लपेट ली और दूसरी बार। ये देखिए 2 बार आपके ये फंदे दिखाई दे रहे हैं, इस पर 2 फंदे दिखाई दे रहे हैं। तो हमने इस ऊन को 2 बार लपेटा है। फिर से हम 2 बार लपेट लेंगे। इसी तरह करके हम 5 फंदे बुनेंगे। देखिए, तीसरा फंदा 2 बार लपेट के बना लिया, 4th और 5th। 5 फंदे हमने बिना 2 बार लपेट के इस ऊन को बना लिए। और जो छठा फंदा है, जो रेड कलर का हमारा मैरून कलर का फंदा है, इसको हम बिना बुने निकालेंगे। इसको बुनेंगे नहीं, ऐसे ही निकाल लेंगे। फिर अगले फंदे को फिर 2 बार लपेटेंगे। इसी तरह से फिर 5 फंदे हम बना लेंगे 2 बार लपेट के। और 5 फंदे बनाने के बाद छठे फंदे को फिर बिना बुने निकाल लेंगे। और इसी प्रोसीजर को करते करते इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। लास्ट का फंदा हमारा मैरून कलर से आया, वो बिना बुने हमने निकाल लिया। अब फिर से वापस हमें उल्टी सिलाई में आ गए हम। तो जो मैरून कलर का फंदा है, इसे हम फिर से बिना बुने ही निकाल लेंगे। देखिए, इसको हमने बिना बुने निकाल लिया। उसके बाद 5 फंदे जो हमने ये 2-2 बार लपेट के बनाए हैं, इनको हम खोल लेंगे। सबको खोल लेंगे। और खोलने के बाद देखिए, थोड़े बड़े बड़े से फंदे हो गए। इन 5 को हमें इकट्ठा उल्टा बुनना है। तो हम इनको उल्टा बुनेंगे एक साथ। हमने देखो 5 फंदे एक साथ सिलाई में ले लिए हैं और अब हम इन्हें उल्टा बुन देंगे। और उल्टा बुनने के बाद हमें सिलाई में से नहीं निकालना है इनको, क्योंकि हमने 5 फंदे इकट्ठा बुने हैं। तो हमें यहाँ पर 5 ही फंदे बना लेने हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखिए, एक फंदा तो बन गया जिसे हमने बुन लिया। उसके बाद अब हम इस धागे को, देखिए इस तरह से, ये जो धागा है हमारा, ये उल्टी साइड में है। इसको हमें वापस उल्टी साइड में ऐसे लपेट के लाना है। कैसे, ये देखिए, इसको, ये उल्टी साइड में धागा है, इसको सीधी साइड से घुमा के उल्टी साइड में वापस ले आएंगे। तो इस तरह से ये एक फंदा, देखिए इस तरह से आपको दिखेगा कि ये बन गया है। और फिर हम इसे उल्टा बुन देंगे। ये फिर से उल्टा बुन दिया। अब देखिए 3 फंदे आ गए हमारे सिलाई में। अब फिर से हमें 2 फंदे और चाहिए, तो हम एक बार और इस धागे को ऐसे ही लपेट लेंगे और फिर इस फंदे को दोबारा से उल्टा बुन देंगे। 5 फंदे हमें एक साथ बुनने हैं। देखिए 5 हो गए हमारी सिलाई में ये फंदे। और उसके बाद जो अगला फंदा है उसको हम बिना बुने निकालेंगे।
फिर 5 फंदे खोल लेंगे और 5 फंदे खोलने के बाद फिर इनको इकट्ठा बुनना है हमें पांचों को। देखिए सिलाई में हमने 5 फंदे ले लिए, इसको हमने उल्टा एक बार बुन दिया, धागे को घुमा के लाएंगे वापस। देखिए धागे को घुमा के ले आए और फिर इन सब को उल्टा बुन दिया, फिर से धागे को घुमा के ले आए और फिर इन्हें उल्टा बुन दिया। तो इसी तरह हम 5 फंदों को बुन रहे हैं, लेकिन उन्हीं को हम बार बार बुन के 5 फंदे बना लेंगे वापस। एक बार फिर से देखिए, देखिए इसको हम उल्टा बुन देंगे, धागे को घुमा के ले आए इसमें आगे, फिर उल्टा बुन दिया, फिर से घुमा के लाए और फिर से उल्टा बुन दिया। तो इस तरह से हम इसको सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये एक और फ्लावर है हमारा, इससे ये जो हमारे सारे फंदे हैं, 5 फंदे हैं, ये एक फ्लावर की शेप में आ जाएंगे। देखिए 5 हमने बुन लिए और अब ये बिना बुना निकाल देंगे। देखिए अब हम सीधी सिलाई में आ गए हैं। सीधी सिलाई में हमें जो रेड कलर का फंदा, मैरून कलर का जो हमारा फंदा है जिसको हमने बिना बुने निकाला था, उसको हम बुन देंगे सीधा। उसके अलावा ये जो 5 फंदे हमने बनाए हैं इनको भी हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 और 5। देखिए पांचों फंदे हमारे सीधे बुने गए। और अब देखिए ये जब हम यहाँ से इधर पीले धागे को लेकर गए तो पीछे एक हमारा लूज धागा आ गया है। देखिए लूज धागा हमारा एक पीछे आ जाता है, तो हम इसको क्या करेंगे, अपनी जो उल्टी सिलाई है हमारी उसमें ले लेंगे। देखिए इसको ले लिया उल्टी सिलाई के अंदर और इन दोनों को इकट्ठा बुनेंगे। रेड कलर के धागे के साथ मैरून कलर का जो धागा है उसके साथ हम इसे बुन देंगे। फिर से इन 5 फंदों को बुनेंगे मैरून धागे के साथ, और फिर जो बीच का जो लूज फंदा है उसको उठाएंगे और उल्टी सिलाई में ले लेंगे। तो इस तरह से हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 4 सिलाई पूरी होने के बाद एक जो रो है फ्लावर्स की वो आ गई है। तो अब जो सेकंड रो है उसमें हमें क्या करना है, देखिए इसमें हमारे यहाँ पर फ्लावर आए हैं। अब जो अगली बार हमें फ्लावर चाहिए वो इन दोनों फ्लावर के बीच में चाहिए यहाँ पर। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम वही प्रोसीजर करते हैं। पहली सिलाई एक सीधी सीधी बना लेते हैं, जो उल्टी सिलाई है हमारी मैरून कलर से। इसको पूरा सीधा बना लेंगे। देखिए ये सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई और अब हम इसमें फ्लावर्स बनाएंगे। तो बीच में हमें फ्लावर बनाने हैं, उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले हमने एक फंदे को बिना बुने उतारा था, अब हम 4 फंदे बिना बुने उतार लेंगे। 4 फंदों को हम बिना बुने निकाल लेंगे मैरून कलर के, और 4 फंदे बिना बुने निकालने के बाद 5वें फंदे से हम येलो कलर से धागा बुनना शुरू करेंगे, 2-2 बार लपेट के। 5 फंदे हमें बुनने हैं, जैसे हमने पहले 5 फंदे बुने थे। 3 हो गए, 4 और ये 5 बुनने के बाद फिर एक बिना बुना निकालेंगे मैरून कलर से, फिर 5 बुनेंगे। और देखिए अब हमारे लास्ट में सिर्फ कितने फंदे बचे हैं, हमारे 4 फंदे बचे हैं। तो चारों को हम बिना बुने निकाल लेंगे, क्योंकि अब इसमें हमारा एक फ्लावर और नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो अब उल्टी सिलाई पे फिर आ गए हम, जिसमें हमें इन धागों को खोलना है। तो मैरून कलर के फंदे बिना बुने ही लेने हैं। मैरून कलर के जो फंदे हैं हमारे
उनको हम येलो कलर से कभी नहीं बुनेंगे, उन्हें सिर्फ मैरून कलर से ही हमें बुनना है। तो अब हम इन धागों को खोल लेंगे और इन्हें फिर उसी तरह से बुनेंगे जैसे हमने पहले बुना था। पांचों को एक साथ उल्टा बुन देंगे पहले, फिर धागे को लपेट के अपनी साइड दोबारा ले आएंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, फिर एक बार और लपेट के फिर से उल्टा बुनेंगे। इसी तरह करके हम इस रो को कंप्लीट करेंगे और जो मैरून कलर के फंदे हैं उन्हें बिना बुने उतारते रहेंगे। अब देखिए ये हमारी फ्लावर वाली सिलाई पूरी हो गई। अब सीधी सिलाई में आ गए हम, जिसे हमें मैरून कलर से बनाना है और मैरून कलर से हमें इसमें सारे फंदे बुनने हैं। तो पहले ये चारों फंदे बुनेंगे। देखिए चारों बुन लिए। अब देखिए हम येलो कलर के धागे पर आए हैं और इसके बीच यहाँ पर हमारे पास कोई लूज धागा नहीं है। यहाँ पर हम कोई भी लूज धागा हमारा नहीं है क्योंकि हम येलो कलर के फंदे को इधर नहीं लाए, तो इसलिए हम इसमें धागा नहीं उठाएंगे। सीधा फंदा बुनना स्टार्ट कर देंगे। देखिए और अब हमारे पास धागा है, जो लूज धागा है पीछे वो है, इसको हम उठा लेंगे और उल्टी सिलाई में लेके इसे मैरून फंदे के साथ बुनेंगे। चलिए अब हम पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फिर से हमने नीचे से धागा उठाया, अब देखिए यहाँ पर भी कोई लूज धागा नहीं है हमारा पीछे, तो हमें यहाँ पर उठाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम सीधा ही बुन देंगे। और इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनता चला जाएगा। आगे जितना भी बड़ा हमें अपना वूलन प्रोजेक्ट बनाना है उस हिसाब से हम इसको, ये 8 सिलाइयों का हमारा डिज़ाइन है। एक बार डब्बे हमारे देखिए 4 बने हैं फ्लावर्स और दूसरी बार हमारे फ्लावर्स 3 बने हैं। तो इस तरह से ये हम आगे बनाते जाएंगे। इस बार फिर हम फर्स्ट रो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे और ये 8 सिलाइयाँ डाल के इसे कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको हमारा ये डिज़ाइन पसंद आएगा और आप इसे अपने वूलन प्रोजेक्ट में ज़रूर यूज़ करेंगे। थैंक यू।